Good morning, everyone. Today we will discuss about the economic thoughts of दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया में जो पॉवर्टी में इंक्रीमेंट हुआ है, जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने पूरा अच्छे से थ्योरी में डिस्क्रिप्शन दिया था। इन्होंने पहला जो बताया था वो नेशनल इनकम के बारे में था। ये नेशनल इनकम का जो एस्टिमेट दिया जाता था उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि इनका मानना था कि ये जो हम लोग को नॉलेज दी जा रही है ये पूरी तरह से मिसलीडिंग है और इनसफिशिएंट है। क्योंकि वो लोग दिखाते थे कि हाँ, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, जबकि नहीं हुआ करता था ऐसा। लोगों को दिखाते थे कि हाँ, सैलरी हम लोग इंडियंस को भी प्रॉपर दे रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं था। और टाइम के साथ साथ इंडिया में पॉवर्टी इंक्रीज़ होती जा रही थी। तो इनका मेन क्वेश्चन ये था कि अगर ये लोग दिखा रहे हैं कि इंडिया की नेशनल इनकम इतनी है, तो आखिर इंडिया में इतनी पॉवर्टी है कहाँ से। उस टाइम पे जो जनरल हुआ करती थी जिससे नेशनल इनकम का पता चलता था, उसका नाम था द इंडियन इकोनॉमिस्ट। तो उसमें भी जितने भी चीज़ें दी गई होती थी वो काफ़ी मिसलीडिंग हुआ करती थी, जिससे काफ़ी अनसेटिस्फाइड थे। इन्होंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की थी। फर्स्ट, द एवरेज एनुअल इनकम पर हेड। ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग मतलब जो पर हेड, जो मतलब पर इंसान की जो इनकम है इंडिया में, वो काफ़ी ज़्यादा है, बट ऐसा था ही नहीं। तो ये उससे भी काफ़ी अनसेटिस्फाइड थे। और सेकेंड ये था, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेबरर्स टू लिव इन वर्किंग हेल्थ एंड नॉट एज अ स्टाफ बीस्ट ऑफ बर्डन वॉज सप्लाइड एवरी ईयर। तो जो लेबरर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, लेबरर्स को भी पूरी तरह से ना उनकी हेल्थ पे कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा था, ना उनको सैलरीज कुछ सफिशिएंट दी जा रही थी। इससे भी ये काफ़ी अनसेटिस्फाइड थे। इसके बाद आ जाता है टैक्सेशन, मिलिट्री एक्सपेंडिचर और पब्लिक डिपार्टमेंट। टैक्सेशन क्या है प्रॉपरली अगर देखा जाए तो टैक्स जो भी इंडियंस पे लगते थे, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर वो है जो भी मिलिट्री पे खर्चे हुआ करते थे। अब अगर बात की जाए तो इंडिया पे ही पूरा बर्डन हुआ करता था, जबकि ब्रिटिशर्स पे नहीं हुआ था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक क्रिटिकल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग टैक्सेस कंस्टिट्यूट 8% ऑफ द इनकम। इन इंडिया इट वाज अबाउट 15%। मतलब इंग्लैंड में जो लोग भी दिया करते थे टैक्स, वो 8% दिया करते थे, बट इंडिया में वही टैक्स लोग 15% दिया करते थे। यहाँ तक कि ग्लैडस्टोन नाम के एक आदमी ने खुद एडमिट किया था कि इंडिया वॉज टू मच बर्डन, इंडिया पे बहुत ज़्यादा बोझ है। एंड ये भी एक बात ध्यान देने वाली है कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स हुआ करते थे, इंग्लैंड दूसरे देशों से लड़ा करता था और उसमें इंडियन आर्मी का यूज़ होता था। इंग्लैंड should pay her share for the maintenance of British Army in India and for military services। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंग्लैंड जो होता था वो अपने शेयर्स नहीं पे करता था। मतलब चाहे यूरोपियन आर्मी हो चाहे इंडियन आर्मी हो, सबका जो सैलरी जाता था वो इंडिया की ही इनकम से जाता था, इंडिया के नेशनल इनकम से जाता था। ब्रिटिशर्स उसका पेमेंट नहीं करते थे। एंड इन्होंने एक और थ्योरी दी हुई थी, ड्रेन थ्योरी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड ये थ्योरी मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में आती है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ड्रेन थ्योरी का मेन मीनिंग यही था कि ड्रेन थ्योरी ये बताता था कि पॉवर्टी लाइन जो है वो इंडिया में बढ़ती ही जा रही है, लोग गरीब होते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो टाइम टू टाइम वीक होती जा रही है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि इंडिया की जो वेल्थ है वो वेल्थ का मिसयूज़ हो रहा है।
अब ये क्यों मिसयूज़ हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हुआ करते थे वो इंडिया की वेल्थ से ही दोनों कंट्रीज़ के लोगों को पैसा दिया करते थे, सैलरीज दिया करते थे, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते थे उस पे ये लोग खर्च किया करते थे, एंड ये लोग अपनी तरफ से कोई भी खर्च नहीं किया करते थे। सेकंड चीज़, ये लोग सैलरी भी दिया करते थे अपने लोगों को, मतलब अपने सोल्जर्स को सैलरी भी दिया करते थे एंड पेंशन भी दिया करते थे, जबकि इंडियंस को सैलरी कम मिलती थी और पेंशन्स भी नहीं मिलती थी। और यहाँ तक कि इंग्लैंड में जो सोल्जर्स हुआ करते थे, वो सोल्जर्स जो यहाँ पे थे उनकी तो बात अलग है, इंग्लैंड में भी जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनका भी पेमेंट इंडिया की ही वेल्थ से जाता था, और जो भी नॉन यूरोपियंस हुआ करते थे वो इंडिया के पैसे से ही अपना प्रॉफिट बनाते थे। तो ड्रेन थ्योरी का मेन मीनिंग यही था कि लोगों को बताना कि इंडिया की पॉवर्टी कैसे बढ़ती जा रही है और वेल्थ में ड्रेन होता जा रहा है, वेल्थ खाली होती जा रही है। तो इन्होंने कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मेजर्स बताए जिससे इंडिया की पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके, और जो वेल्थ में ड्रेन हो रहा है, यानी जो वेल्थ हम लोग की ख़त्म होती जा रही है टाइम टू टाइम, उसको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर इंडिया और इंग्लैंड के लोग अगर हैं तो उनको इक्वल सैलरी दी जाए, क्योंकि अगर वो लोग सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए। इंग्लैंड के लोगों को ज़्यादा मिलती थी और इंडियंस को कम मिलती थी, जबकि दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए। इन्होंने सेकंड ये बताया कि जिन ब्रिटिशर्स को ज़्यादा सैलरी दी जा रही है उनको पेंशन ना दी जाए। पहले तो तुमको ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, उसके बाद पेंशन भी तुम डिमांड कर रहे हो, ये तो गलत है। और थर्ड, इन्होंने ये बताया कि कोई भी कंट्री इलीगल तरीके से इंडिया में इन्वेड नहीं कर सकती है। अगर इन्वेड करेगी तो उनको इंडिया की नेवी का मेंटेनेंस चार्ज देना ही पड़ेगा। और फोर्थ, इन्होंने ये बताया इंडिया शुड बी गिवन ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट एंड फॉरेन कैपिटल शुड कम बट नॉट द फॉरेन कैपिटलिस्ट हु टुक एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया। इनका ये भी कहना था कि इंडिया को जो भी मतलब जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो भी इनकम हो रहा है, उसका एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को देना है, और जो भी फॉरेन से पैसा आ रहा है। लेकिन हाँ, जो लोग वहाँ से, जो फॉरेन के लोग जो यहाँ पे आके जो भी यहाँ से सब इनकम हम लोग की ये लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, उनका यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इन्होंने ये कहा था। एंड लास्ट में क्रिटिकल एस्टिमेट की अगर बात की जाए, नरोजी पहले ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक पैटर्न प्रोवाइड किया था मॉडर्न इंडिया में, जिससे हम लोग प्रॉपर पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पे इंडिया की नेशनल इनकम क्या थी, इंडिया की प्रॉपर कंडीशन क्या थी उस टाइम पे, वेल्थ कितना था, कितना खर्चा होता था, एंड कितना इंडियंस को ओवर पावर करके रखा हुआ था इंग्लैंड के लोगों ने। इन्होंने ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम को, ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम को पर कैपिटा के हिसाब से कैलकुलेट किया था। और इन्होंने जो ड्रेन थ्योरी दी थी वो पूरी तरह से इंडिया की कंडीशन को दिखा रहा था, कैसे इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है। सो अगर देखा जाए तो इन शॉर्ट ये ड्रेन थ्योरी एक क्रिटिकल एस्टिमेट भी है और साथ साथ में एक वार्निंग भी थी उस टाइम के लोगों के लिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपको किसी भी तरह के और टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, सो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।